नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि हम जैसे अगर मान लो मल्टीपल जावा फाइल आपके पास अवेलेबल है और एक लेआउट फाइल है, तो हम उस जावा फाइल के थ्रू मल्टीपल जावा फाइल में जाके हम मल्टीपल जावा फाइल को एज ए स्टार्टअप लेके कैसे काम करेंगे कि सिंगल लेआउट फाइल कॉल कर सके। तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ। ये बहुत सिंपल से टिप्स है, जिसका आप इस्तेमाल करना चाहे तो उसको आप इन फ्यूचर में कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि सिंगल जावा फाइल के थ्रू मल्टीपल लेआउट फाइल वन एट ए टाइम कैसे कॉल कर सकता है, तो वो मैं आपको बताया था। ऊपर वाले आइकॉन्स में आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास अगर मल्टीपल जावा फाइल है और सिंगल लेआउट फाइल है, तो उसको आप अलग अलग जावा फाइल को अलग अलग समय कॉल करके क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक चेंजेस कहाँ पे करने पड़ेंगे, किस फाइल में करने पड़ेंगे, जिससे ये एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला मेरा इंपॉर्टेंट टिप्स यही होता है, जब भी मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले जब भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एवीडी लॉन्च कर लेंगे यहाँ पे से, और लॉन्च करने के बाद जो होता है आप उसको रेडी मोड में रखेंगे ताकि जब भी एग्जीक्यूशन होता है तो जल्दी से आपका हो जाएगा। तो चलिए, जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक एंड्रॉयड फाइल बनता है और एक जो होता है एक्टिविटी फाइल बनता है। मतलब जावा फाइल, ये जावा फाइल बनता है और एक जो होता है एक्टिविटी फाइल बनता है। आप जावा फाइल में देखेंगे तो हमेशा आपको जो होता है ये वाला आपको कंपलसरी लिखा ही हुआ आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा जो फंक्शन होता है या लाइफ साइकिल जिसको बोलते हैं, एंड्रॉयड का जो लाइफ साइकिल है उसमें फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो ऑन क्रिएट कहलाता है। और उसके बाद जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेआउट को अगर कोई शो करता है तो जावा फाइल ही जाके शो करता है, अदरवाइज आपका लेआउट कभी भी शो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एंड्रॉयड में जब भी कॉल होता है जावा फाइल ही कॉल होता है, और जावा फाइल जो होता है बाकी लेआउट फाइल को कॉल करते हैं। तो जावा फाइल इज द मेन फाइल, जो कि एक पर्टिकुलर जावा फाइल को आपको बनाना जरूरी रहता है और जो मेन फाइल होता है और जिसको कॉल करते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। तो देखिए कि ये जो मेन फाइल जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो कौन कॉल करता है, ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ही उसको कॉल करता है। देखिए एक्टिविटी बना के उसको कॉल करता है। तो इसका मतलब है जो मेन एक्टिविटी होता है वो आपका ये रहता है। तो ये जावा फाइल का कौन नाम रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जिस जावा फाइल का नाम देंगे वो एज ए मेन फाइल यानी स्टार्टअप फाइल होके क्रिएट होगा, यानी वही कॉल होगा, और वो जो है बाकी सब कामों को यानी बाकी जितने भी फर्दर आपकी वर्किंग होंगे उस पर्टिकुलर जावा फाइल के थ्रू होते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग होता है उसमें जो बेसिक फाइल होता है वो एक जावा फाइल होता है, और अगर लेआउट फाइल आपने दिया है तो वो लेआउट फाइल फिर कॉल होना शुरू करता है। लेकिन उस मेन जावा फाइल को आपको यहाँ स्टार्टअप में डालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। अगर इसमें कोई बेसिक चेंजेस अगर कर दिए तो फिर ये रंग नहीं करेगा ठीक से, तो गलत चल। तो आपकी जो सही चीजें होता है यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए इस चीज को हम कैसे करके इस्तेमाल करेंगे और ये होगा। तो मैंने XML फाइल बनाया है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम मेन एक्टिविटी। मैं इसको रन टाइम में चेंज करूंगा बताने के लिए अलग अलग फाइल कैसे होता है। उसके लिए मैंने बेसिक फाइल्स में जो मेन फाइल है उसमें मैं सिंपल जो आपका बाय डिफॉल्ट आता है उनमें कुछ बेसिक चेंजेस किए हैं, उसमें ऐड किया है। मैंने टेक्स्ट व्यू ऐड किया है, क्योंकि मेरा जो लेआउट फाइल में ये जो पर्टिकुलर है वो एक टेक्स्ट व्यू है, तो मैंने उसको टेक्स्ट व्यू में ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे एसोसिएट कर दिया और उसके बाद उसके वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो जावा फाइल है इसका मैं कॉपी क्रिएट करूंगा। इस कॉपी क्रिएट करने के इसको कॉपी करके, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए नाम चेंज करने के लिए मैं रिफ्रैक्टर में जाऊंगा और उसके बाद रीनेम करूंगा। रीनेम करने से इसके नाम में चेंजेस होगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूं 1। तो जिससे क्या होगा, मेन एक्टिविटी 1। तो अब हमको पता है कि हम दो मेन एक्टिविटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम एक ही मेन एक्टिविटी कॉल होगा, यानी एक ही जावा फाइल कॉल हो सकता है, वो भी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में जो मेंशन करूंगा उससे कॉल होगा। तो मैं यहाँ दो मेन एक्टिविटी बनाने यानी जावा फाइल बनाने वाला जा रहा हूँ, जो एक्टिविटी के लिए स्टार्टअप के लिए होगा। अब मैं सेकेंड क्रिएट करता हूँ, सेकेंड के लिए कॉपी करूंगा। मैं यहाँ पे ऊपर जो होता है जो मेन डायरेक्टरी होता है, देख लीजिए जिसके अंदर जावा फाइल है, उसमें पेस्ट करूंगा। तो जैसे ही पेस्ट करूंगा तो वो डिमांड करेगा मुझे, तो मैं इसको डिमांड करने के लिए मैं इसमें नाम दे देता हूँ 2।
तो ये हो गया मेरा 2। अब मैं कहाँ चाहता हूँ, देखिए सारे चीजें यहाँ मेंशन है, मैं कहाँ चाहता हूँ वो भी मेंशन है। तो अब मैं ओके कर दूंगा, नथिंग, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ओके करना। तो जिससे कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और सारा चीजें चेंज कर देते हैं। देखिए ये अपना नाम भी बदल दिया, और साथ ही साथ आप देखेंगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जो मेन एक्टिविटी था, अब मैंने उसको 1 से चेंज किया था तो वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं 2 से मैंने जैसे बनाया तो 2 से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपल बेसिक चेंजेस करूंगा कि दिखने के लिए कि जब मैसेज शो करेगा तो कौन सा फाइल कॉल हो रहा है उससे पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड। तो ये आपको जो होता है जब रन करेगा तो ये जावा फाइल जब भी रन करेगा तो ये अपने मैसेज को उस लेआउट फाइल में, यानी जो एक्सएमएल फाइल है उसमें चेंजेस कर देगा। तो जिससे हमको पता चल जाएगा कि अभी सेकेंड वाला जावा फाइल कॉल हो रहा है या फर्स्ट वाला जावा फाइल कॉल हो रहा है। इसलिए हमने ये मैसेज को रन टाइम में शो किया। अब देखते हैं इसको रन करते हैं। तो रन करते समय सबसे पहला तो आपके पास जो होता है मेन एक्टिविटी 1 है। अब मैं इसको रन करता हूं आपके पास। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए ये रन करेगा। अब रन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर न्यू बना रहा है और कुछ चेंजेस, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहा है जल्दी से, क्योंकि मैंने इसको रन करके रखा था तो इसलिए फटाफट ये चल गया। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई एम कॉलिंग फ्रॉम फर्स्ट जावा फाइल। तो इसका मतलब है अभी जो कॉल हो रहा है फर्स्ट जावा फाइल कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब है बार बार मैं रन करूंगा तो वही कॉल होगा। अब आ जाते हैं, मैं मैनिफेस्ट में चेंज करता हूं। तो मैनिफेस्ट में चेंज करूंगा तो ये हो गया 2। तो मैनिफेस्ट में 2 हो गया। तो इसका मतलब है सेकेंड जावा फाइल में मेरा मैसेज है फ्रॉम सेकेंड जावा फाइल। तो इसका मतलब ये मैसेज हमारा अपडेट होना चाहिए वो एक्सएमएल फाइल में। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। जैसे हम रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेगा, अगर हो सकता है कि जल्दी क्रिएट भी हो जाए क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको रन कर चुका हूं। और नहीं तो फिर ये हमारा जो था फर्स्ट जावा फाइल था, अब उससे हमने सेकेंड जावा फाइल में कन्वर्ट किया है। हो सकता है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी जो पैकेज बनाएगा नए फाइल से वो पैकेज बना रहा है, तो उसे तो देखिए थोड़ा सा टाइम लिया था और उसके बाद ये रन हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीपल जावा फाइल को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में चेंजेस करके रन कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा है, तो आपको कंफर्म हो गया कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम सेकेंड जावा फाइल। तो इसका मतलब है एक सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाया हूँ कि आप मल्टीपल जावा फाइल भी बना सकते हैं, लेकिन उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, वो आपका तरीका इसमें पता चला। तो आप जावा फाइल के लिए एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाके जो चीजें आप बताएंगे, जो एक्टिविटी आप बताएंगे, वो कॉल होगा एज ए स्टार्टअप फाइल की तरह। तो आपके पास सिंगल, तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने यही बताया था कि सिंगल जावा फाइल यूज हो रहा है, बट मल्टीपल एक्टिविटीज यानी लेआउट फाइल में कॉल कर रहा हूं। तो मल्टीपल लेआउट फाइल में अगर कॉल करना है तो आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है, आपको मेन जावा फाइल में चेंजेस करना पड़ता है, वो भी इस लेआउट के नाम को। तो दोस्तों इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं जो बेसिक चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वंस अगेन दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।